सुबह के 8 बज रहे थे। आदमी बिस्तर पर अपने शरीर को पीछे टिका बैठा फोन पर बात कर रहा था। तभी उसके नंगे शरीर पर खूबसूरत सी लड़की उसके करीब जा अपने हाथ को फेरते हुए उसके शरीर को चूमने लगी। तभी आदमी उसके बालों पर अपने उंगलियों को घुसा, उसके बाल अपने मुट्ठी में भर अपने कोल्ड आवाज में फोन पर बात कर रहे शख्स से बोला, आई कॉल यू लेटर। इतना कह उसने फोन डिस्कनेक्ट कर उस लड़की को कठोरता से देख बोला, एक बार इस्तेमाल की हुई चीजों को रेहान सिंह ओब्रॉय दोबारा इस्तेमाल नहीं करता है। ये कह रेहान उस लड़के को खुद से दूर कर बैग से उतर अपना कपड़ा पहनने लगा। रेहान सिंह ओब्रॉय बिजनेस वर्ल्ड का किंग माना जाता था। 27 साल के उम्र में ही वो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया था जो बड़े से बड़े लोग ख्वाब देखते थे। रेहान की पर्सनैलिटी फेमस हीरो के तरह था। वो बेहद ही हैंडसम दिखता था पर उतना ही घमंडी था। साथ ही लड़कियों के बीच भी वो बहुत फेमस था। सभी लड़कियां उसे अपना बनाना चाहती थी पर रेहान किसी लड़की को एक बार से दोबारा नहीं छूता था। यहाँ तक कि फिल्मी इंडस्ट्री पर भी रेहान का दबदबा था। सभी एक्ट्रेस रेहान को अपने खूबसूरती से मोहित करने का कोशिश किया करती थी पर वो एक्ट्रेस भी बस उसके लिए एक रात के खिलौने की तरह थी। रेहान को प्यार जैसे चीजों पर भरोसा नहीं था। वो तो बस पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे चाहता था। उसके एरोगेंट, गुस्सैल नेचर से सभी डरते थे। किसी भी शख्स का रेहान के सामने एक शब्द कहने का भी हिम्मत नहीं होता था। साथ ही सभी को ये बात अच्छे से पता था, जो भी उससे दुश्मनी मोल लेता है उसका अगले दिन कोई खबर नहीं होता। बिजनेस के साथ साथ रेहान अंडरवर्ल्ड के दुनिया का भी किंग था। अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े माफिया भी उसके सामने अपना सिर झुकाते थे। वहीं दूसरी तरफ पेरांग यूनिवर्सिटी इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी था। व्हाइट रंग का सिंपल सा वन पीस पहने लड़की अंदर जा रही थी। तभी सब उसे परेशान करने लगे, तुम जैसे पुअर लड़कियों का पेरांग यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन हो सकता है। लड़की कुछ ना कह बस चली जा रही थी। फिर वो अपने क्लास में जा बैठ गई। दिखने में बेहद ही खूबसूरत, उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें किसी भी लड़कों को अपना दीवाना बना दे। पर वो गरीब घर से बिलोंग करती थी जिस कारण सभी कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया करते थे। सारा को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन बस उसके हाई रैंक की वजह से मिला था और यहाँ का हाई फीस भी उसे देना नहीं पड़ता था। पर इसके अलावा सारा के जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। अपनी बीमार मां के इलाज के लिए उसे कई पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता और उसे इस कॉलेज में रहने के लिए हमेशा टॉप पर रहने के लिए खूब पढ़ाई करना पड़ता था। पर पढ़ाई के लिए उसे जरा सा भी वक्त नहीं मिलता। फिर भी अपने काम को करते हुए वो बिना आराम किए बस मेहनत करती जाती। कॉलेज में आज का दिन किसी तरह पार हो गया। सारा उठ जाने को थी तभी कुछ लड़कियां उसे घेर उसके आंखों से चश्मा हटा, उसके गाल को कसके पकड़ ली। तभी गबरू जवान लड़ता जो दिखने में बहुत स्मार्ट था साथ ही बहुत छिछोरा भी, वो आ सारा से सभी को दूर कर बोला, यार मुझे खेलने दो इस गरीब मुर्गी के साथ। इतना कह उसके करीब जा उसके गुलाब के पंखुड़ियों जैसे होंठ को चूमने ही वाला था सभी के सामने कि तभी सारा उसे खुद से दूर धकेल भागते हुए कॉलेज से बाहर जाने लगी। तभी दौड़ते हुए अनजाने में ही वो किसी से जा टकराए। सभी उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे आ रहे थे पर जब सभी ने देखा वो लड़की इंडिया के बिजनेस किंग साथ ही मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर रेहान सिंह ओब्रॉय से जा टकराई है, सभी के कदम वहीं रुक गए। सभी रेहान के गुस्से से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। लड़की के ऐसे टकराने से रेहान का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। तभी सारा जल्दी से दूर हो अपने चेहरे को उठा, अपने नम आंखों से रेहान के आंखों में देखी। सारा की झील जैसी आंखों में आंसू देख रेहान का गुस्सा गायब हो गया। वो उसे अपने डार्क आंखों से एकटक देखने लगा। तभी सारा अपने कदम पीछे कर हकलाते हुए अपने प्यारे आवाज में बोली, सो सॉरी सर। इतना कह वो भागते हुए जाने लगी। वही रेहान जो अपने दो आदमियों के साथ खड़ा था वो मुड़ उसे ही भागता हुआ देखने लगा। तभी कॉलेज में प्रिंसिपल बाहर आ अपने सिर को झुका बोला, सर आप कॉल कर दिए होते मैं खुद आ जाता। रेहान उसके बातों को इग्नोर करते हुए बोला, जो लड़की अभी मुझसे टकराई थी वो है कौन। प्रिंसिपल को लगा अब उसके टकराने की वजह से रेहान उसे कॉलेज से बाहर कर देगा। प्रिंसिपल झट से बोल पड़ा, उस लड़की का डिटेल में जल्द निकलवा कर आपको देता हूँ सर, आप अंदर चलिए। रेहान प्रिंसिपल के साथ उसके केबिन के अंदर आ गया। तब तक प्रिंसिपल का असिस्टेंट सारा का पूरा डिटेल लेकर भी आ गया था। वो सिर झुकाए ग्रिड करने के बाद डिटेल रेहान की तरफ बढ़ा दिया।
रेहान फाइल खोल उसका पूरा डिटेल पढ़ बोला, बहुत इंटेलिजेंट लगती है। इतना कह गहरी सांस ले रेहान प्रिंसिपल की तरफ देख बोला, मुझे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स अपने कंपनी में चाहिए। 3 मंथ का इंटर्नशिप, ऐसे कुछ टॉप 5 स्टूडेंट को मेरे कंपनी में हायर करो, और हाँ याद रखना ये लड़की जरूर होनी चाहिए। इतना कह रेहान जिस काम के लिए आया था वो बोल उठ जाने लगा। वही प्रिंसिपल को अब राहत मिला। कुछ वक्त के बाद सारा अपने घर जा अपने आप को शीशे में देखी। वो अपने ड्रेस को खोल अपने जिस्म को देखते हुए बोली, क्यों माँ, क्यों लड़का होने के बाद भी मुझे आप लड़की बनाकर क्यों रखे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पर आपके बीमार होने की वजह से मैं पूछ नहीं सकता हूँ। सारा कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो एक प्यारा सा लड़का है, जो अपनी माँ का कहा हमेशा मानता। जब वो छोटा था तो उसे हमेशा यही लगता था कि वो एक लड़की है। उसकी माँ ने भी उसके बालों को भी कभी नहीं काटा था, साथ ही वो दिखता भी बिल्कुल लड़की की तरह था, या कहे तो लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत। उसे अपने लड़के होने का एहसास तब हुआ जब उसने 9th क्लास में बायो में लड़के और लड़की के बॉडी स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ा। वो पढ़ने के बाद उसने अपनी माँ से इस बारे में कई सवाल किए, पर जवाब में बस उसे इतना ही सुनने को मिला, सारा तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना होगा। अगर तुम ऐसे नहीं रही तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। सारा की माँ ने ऐसा क्यों कहा उसे नहीं पता, पर वो अपनी माँ को कभी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए जैसा उसकी माँ चाहती थी वो वैसा ही करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वक्त के साथ सारा की माँ राधा का तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अब वो हॉस्पिटल में ही वो रहती है। उनके हॉस्पिटल का खर्च और खुद के डेली नीड्स को पूरा करने के लिए सारा कॉलेज के बाद कैफे में मेड का काम करती थी, साथ ही डिलीवरी गर्ल का भी। फिर जितना टाइम मिल पाता वो पढ़ लिया करती थी। सारा ने अपने कपड़े बदल काम पर जाने के लिए निकल गया। कैफे जाने के बाद उसने मेड का ड्रेस पहन बाहर आ गया। वहां आए मेल ग्राहक उसे ही देख जा रहे थे। सारा लड़के होने के बावजूद इतनी खूबसूरत लगती ही थी कि आधा से ज्यादा मर्द उसके खूबसूरती को देखने आ जाया करते थे कैफे, और कई बार तो उसे छूने का भी कोशिश करते, पर वहां की मैनेजर सारा को हमेशा उनसे प्रोटेक्ट करती। वो दिल की बहुत अच्छी थी और उसे सारा के सारे मजबूरियों के बारे में भी अच्छे से पता था। रात का 10 बज चुका था। कैफे बंद होने के बाद सारा कैफे से निकल गई अपने घर जाने के लिए। तभी वो कार से टकराने वाली थी, पर अचानक से कार रुक गया। वही डर के कारण सारा अपने चेहरे को ढक ली थी। अंदर बैठा आदमी गुस्से में चिल्ला कर बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ड्राइवर अपने कांपती हुई आवाज में बोला, सर वो लड़की ही बीच में आ गई है। ये सुन रेहान अपने नजरों को ऊपर कर देखा। वही सारा अपने चेहरे से हाथ हटा उस तरफ देखी। सारा को देखते ही रेहान की आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कार से बाहर निकल सारा के पास जा अपने वार्म आवाज में पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं आया ना? सारा अपने नजरों को उठा रेहान को अपने सामने देख हैरान हो गई। आज वो दूसरी बार रेहान से टकराई थी। सभी रेहान के बारे में जानते थे। वो जितना अच्छा दिखता है उतना ही खतरनाक है। सारा अपने कदम पीछे करते हुए बोली, सो सॉरी सर। ये कह वो भागने लगी। आज से पहले रेहान के करीब सारी लड़कियां आने को मरती थी, पर इस लड़की को खुद से दूर भागता देख रेहान को सारा में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। रेहान अपने कार में जा बैठ गया। वही सारा भागते हुए ऑटो ले घर को निकल गई। वही कार में बैठा रेहान जो अपने आंखों को बंद कर पीछे सीट पर सिर टिका रखा था, उसके दिमाग में बस सारा का चेहरा ही घूमने लगा। कुछ वक्त के बाद सारा अपने घर पहुंच गई। घर आने के बाद वो अपने कपड़े को बदल पढ़ाई करने बैठ गई। वही दूसरी तरफ रेहान अपने बड़े से कमरे में गद्देदार सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कस लेता हुए सारा को याद किए जा रहा था। एक ही नजर देखते ही पता नहीं सारा का क्या नशा रेहान को चढ़ गया था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपने नशे को उतारने के लिए रेहान सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए अपना लैपटॉप खोल काम करने लगा, पर पता नहीं क्या सूझा उसे कि वो सोशल मीडिया में सारा को ढूंढने लगा। सारा सोशल मीडिया से खुद को बहुत दूर रखती थी, वैसे भी उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सके। जब रेहान ने ये देखा कि वो किसी सोशल मीडिया में नहीं है तो गुस्से में झुंझलाते हुए बोला, कितनी अजीब लड़की है ये, कौन आज के टाइम में सोशल मीडिया यूज नहीं करता है?
धीरे धीरे ये रात बीतने लगा, सुबह का वक्त हो चुका था। कॉलेज जाने से पहले सारा अपनी माँ के लिए खाना बना हॉस्पिटल चली गई देने। हॉस्पिटल जाने के बाद सारा अपनी माँ को खाना खिला जाने को थी, तभी डॉक्टर उसे रोक बोले, सारा, तुमने अगले महीने का भी हॉस्पिटल बिल पे नहीं किया था और ये महीना भी पार होने को है। देखो सारा, मैं जानता हूँ तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही खराब है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा टाइम देता, पर ज्यादा लेट हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपनी माँ को इस हॉस्पिटल से लेकर जाना पड़ सकता है। डॉक्टर का बात सुन सारा बोल पड़ी, मैं जल्द पैसे जमा कर दूंगी अंकल, बस कुछ दिन और दे दीजिए। इतना कह सारा हॉस्पिटल से बाहर निकल ऑटो लेने वाली थी, पर फिर पैसे का सोच नहीं ली और पैदल ही कॉलेज जाने लगी। जैसे ही वो कॉलेज गई सभी स्टूडेंट उसे फिर चिढ़ाने लगे। अब तो सारा को इन सब चीजों का आदत सा हो गया था। वो सभी को इग्नोर करते हुए अपने क्लास के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद क्लासेस स्टार्ट हो गए। 2 क्लासेस के बाद इस डिपार्टमेंट का एचओडी क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट का नाम लिया जो इस क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट में आते थे। सबसे पहला नाम सारा का ही था, दूसरा कार्तिक, तीसरा अनामिका, चौथा करण और आखिरी दीप्ति। अपना अपना नाम सुन पांचों खड़े हो गए। फिर एचओडी उन पांचों को प्रिंसिपल के केबिन जाने का बोल दिया तो पांचों प्रिंसिपल केबिन जाने के लिए निकल गए। वही सभी स्टूडेंट सोचने लगे, आखिर इन पांचों को प्रिंसिपल केबिन क्यों ले जाया जा रहा है। पांचों स्टूडेंट प्रिंसिपल केबिन चले गए। सबसे आखिर में सारा ही खड़ी थी। तभी प्रिंसिपल बोल पड़ा, आरएसओ मल्टीनेशनल कंपनी टॉप 5 स्टूडेंट को अपने कंपनी में ऐसा ट्रेनी हायर कर रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान तुम सबको सैलरी भी मिलेगा। पहले ट्रेनिंग के लिए सारा मना करना चाहती थी, पर जैसे ही प्रिंसिपल ने सैलरी का बात किया तो सारा झट से पूछ पड़ी, कितना सैलरी मिलेगा सर। सभी सारा के सिचुएशन से भली भांति वाकिफ थे। प्रिंसिपल गहरी सांस ले बोला, ये सब तुम लोगों को कंपनी जाने के बाद पता चलेगा, तो तुम सब अभी ही जाने के लिए निकल जाओ। ये तुम सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन चारों में किसी को भी अगर सैलरी नहीं भी मिलता ट्रेनिंग के दौरान तो भी वो चारों आरएसओ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका नहीं गवाते। सभी को पता है जो भी वहां 10 दिन भी क्यों ना काम कर ले, जब उसे ट्रेनिंग के बाद निकाल भी दिया जाएगा तो भी उसका जिंदगी सेट हो जाएगा। फिर उन्हें कोई भी बड़ी कंपनी यू हायर कर लेंगे। वैसे भी आरएसओ मल्टीनेशनल कंपनी कभी भी ट्रेनिंग किसी को नहीं देता वहां जॉब करने, या जिनका जॉब लगता था वो सब ब्रिलियंट होते थे। पर उन चारों से अलग सारा, उसे तो बस काम के बदले पैसे चाहिए थे। अभी उसके लिए पैसे कमाना ज्यादा जरूरी था। पांचों फिर रेहान के कंपनी जाने के लिए निकल गए। सभी अपने गाड़ी से निकले थे। कार्तिक सारा के साथ बहुत अच्छा था। जब वो जाने वाला था तो सारा से उसने अपने साथ चलने को पूछा, पर सारा ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। कार्तिक चाहता था सारा उसके साथ चले, पर उसके ना करने के बाद कार्तिक ने उसे फोर्स नहीं किया। कार्तिक कॉलेज का पॉपुलर लड़का होने के साथ साथ टॉपर और बहुत हैंडसम, साथ ही लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग भी था। अगर सारा उसके साथ जाने को तैयार हो जाती तो सारा को पता था फिर कॉलेज की लड़कियां उसके साथ क्या करती, इसलिए कार्तिक कितना भी उसके करीब आने का कोशिश करता सारा हमेशा उससे दूर रहती थी। वही दूसरी तरफ रेहान को पता था आज सारा आने वाली है, तो वो अपने पीए को पहले ही बोल दिया था, सारा नाम की लड़की जैसे आए वो उसके पास भेज दे, पर सिर्फ उसे ही, बाकी के लोगों को वो खुद ही हैंडल कर ले। इस कंपनी में किसी को ऐसा ट्रेनिंग किसी कॉलेज स्टूडेंट को हायर नहीं किया जाता था। यहाँ काम करने वाले सभी लोग ब्रिलियंट होते थे। ये पहली बार रेहान ने करने को कहा था सिर्फ सारा को अपने कंपनी में लाने के लिए। वही वो पहली बार किसी से मिलने का खुद बात किया था, नहीं तो वो कभी किसी से नहीं मिलता। अपने बात को कहने के बाद रेहान मीटिंग अटेंड करने चला गया। वही उसका असिस्टेंट हैरान था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर वो लड़की है कौन जो रेहान को उसके तरफ अपने कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दी है। रेहान अपने मीटिंग को जा अटेंड करने लगा। वही चारों स्टूडेंट 15 मिनट में ही आरएसओ मल्टीनेशनल कंपनी पहुंच गए। वही सारा अब तक ट्रैफिक के वजह से ऑटो में बैठी थी। जब रेहान का असिस्टेंट कबीर को 5 की जगह सिर्फ 4 स्टूडेंट के आने का पता चला तो वो पहले सभी का नाम पूछने बोला। उन चारों में सारा कोई नहीं थी तो कबीर सभी को कहीं बैठाने का बोल, सारा नाम की लड़की जब भी आए उसे वहां ना भेज, सीधे अरमान सर के मीटिंग ओवर होने के बाद उसे मीटिंग रूम में ही भेजने का बोल दिया।
रेहान का मीटिंग ओवर होने को था, वही सारा भी कंपनी पहुंच चुकी थी। जब वो अंदर जा रिसेप्शनिस्ट से पूछी तो कबीर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो उसे मीटिंग रूम का रास्ता बता दी। वही मीटिंग रूम से सभी जा चुके थे। उस खूबसूरत सेक्सी ड्रेस पहनी लड़की को छोड़कर वो लड़की रेहान के बेहद करीब जा अपने सेक्सी आवाज में बोली, आज का मीटिंग बहुत जल्दी ओवर हो गया। ये सुन रेहान साइड मुस्कान से उसे देख उसका हाथ पकड़ अपने गोद में बैठा बोला, चाहो तो और देर मीटिंग कर सकता हूँ मैं। रेहान के बातों को सुन लड़की अपने होंठों को रेहान के करीब ले जा उसके होंठों से मिला चूमने लगी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा बिना नॉक किए जल्दबाजी में सारा खोल दी। पर जब अंदर का सिचुएशन देखी तो उसका चेहरा लाल हो गया। वो झट से दरवाजा बंद करने को थी पर रेहान उस लड़की से अपने होंठों को दूर कर बोला, लड़की रुको। जिस लड़की को वो अपने करीब लाना चाहता था वो उससे आते के साथ दूर चली जाए, रेहान को ये मंजूर नहीं था। तभी रेहान के गोद में बैठी लड़की चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सेंस नहीं है परमिशन मांगने का? कैसे तुम बिना परमिशन के अंदर आ सकती हो? सारा अपने धीमे सहमे आवाज में बोली, सॉरी मैम। तभी रेहान का कोल्ड आवाज मीटिंग हॉल में गूंजा, गेट आउट। ये सुन सारा जाने को थी तभी रेहान फिर बोला, निया गेट आउट। ये सुन निया रेहान को हैरानी से देख बोली, मैं क्यों? रेहान निया को कोल्डली देख अपने कठोर आवाज में बोला, मुझे अपना बात दोहराने का आदत नहीं है। निया रेहान को गुस्सा नहीं दिला सकती थी, नहीं तो रेहान उसे बर्बाद करने में 2 सेकंड नहीं लगाएगा। वही सारा के पैर जम से गए थे, वो भागना चाहती थी वहां से पर उसके कदम हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। निया रेहान के गोद से उठ बाहर जाते हुए ही सारा से धीरे से अपने कोल्ड आवाज में बोलते हुए गई, मेरा मोमेंट खराब करने का सजा तुम्हें जल्द दूंगी मैं। सारा के चेहरे पर निया का बात सुन डर छा गया। तभी रेहान अपने कोल्ड आवाज में बोला, अंदर आओ। सारा को पैसे का बहुत जरूरत था, वो अभी यहाँ से रेहान से दूर भाग नहीं सकती थी। वो अपने छोटे कदमों के साथ धीरे धीरे रेहान के तरफ डरते हुए बढ़ने लगी। वो उसके करीब जा खड़ी हो अपने नजरों को झुकाए ही रखी तो रेहान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख बोला, मुझे देखकर भाग क्यों जाती हो? क्या मैं तुम्हें डेविल लगता हूँ? सारा झट से अपने चेहरे को ना में हिला दी तो रेहान उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में खींच लिया तो सारा घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं सर आप? प्लीज मुझे जाने दीजिए। रेहान का क्यूरियोसिटी सारा को छूते ही बढ़ने लगा। वो उसके होंठों पर अपने उंगलियों को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, बी माइन, आई एम रेडी टू गिव यू एज मच मनी एज यू वांट। खुद को रेहान से दूर करने का कोशिश करते हुए सारा बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, मुझे जाने दो बस। सभी लड़की उसके करीब आना चाहती थी पर सारा को करीब लाने के लिए वो पैसे भी दे रहा था, फिर भी वो उसके करीब नहीं आना चाहती थी। ये सुन रेहान का गुस्सा बढ़ गया। वो सारा के गाल पर अपने उंगली को रख उसके जबड़े को कस के पकड़ बोला, बनी, मुझे पता है तुम्हें पैसे का बहुत जरूरत है, फिर इतने अच्छे चांस को अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हो? सारा के आंखों से बस आंसू का रेत बाहर आने लगा। जब बड़े बड़े झील जैसे खूबसूरत काले आंखों से आंसू गिरता हुआ रेहान देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उसके चेहरे को छोड़ प्यार से बोला, क्या तुम्हें मेरे दबाने से दर्द हुआ? सारा अपने नजरों को उठा रेहान के तरफ देखी। पहली बार किसी के नजरों को देख ऐसा लग रहा था रेहान को कि वो इस नजर को खुद में बसा जिंदगी भर के लिए अपने आप में कैद कर ले। गहरी सांस लेते हुए रेहान उसे छोड़ दिया तो सारा झट से उसके गोद से उठ भागन को थी पर रेहान खड़ा हो उसका हाथ को पकड़ अपने तरफ खींच बोला, मैं जाने का इजाजत नहीं दिया हूँ तुम्हें। ये सुन सारा डरते हुए अपने ड्रास को मुट्ठी में भर बोली, मुझे पैसे की जरूरत है पर मुझे कोई सुगर डैडी नहीं चाहिए। मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई थी, अगर वो नहीं होने वाला है तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुन रेहान के होंठों पर कोल्ड मुस्कान छा गया। वो उसके हाथ को छोड़ बोला, फाइन बनी। इतना कह रेहान कबीर को फोन कर इसे बाकी स्टूडेंट के पास ले जाने का बोल दिया। कबीर आ सारा को अपने साथ उस रूम में ले जा छोड़ दिया, फिर खुद रेहान के पास गया। रेहान अपने केबिन में बैठा था, तभी शिव दरवाजा नॉक किया तो रेहान अपने कठोर आवाज में उसे आने का परमिशन दिया। कबीर को देख वो उसे इंस्ट्रक्शन दिया, सारा को वर्कलोड बाकियों से ज्यादा मिलना चाहिए। कबीर ने बस ओके सर बोल दिया तो रेहान उसे जाने का इजाजत दे दिया।
उसके जाते ही रेहान सिगरेट जला उसके लंबे लंबे कस लेते हुए बोला, स्वीट हॉट, मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत की हो, अब देखो रेहान सिंह ओब्रॉय क्या करता है। इतना कहने के बाद वो सिगरेट के कस लेते हुए अपने सिर को पीछे चेयर पर टिका दिया। वही सभी के साथ बैठी सारा अपने चेहरे को झुकाए थी। तभी कार्तिक उससे पूछ पड़ा, कुछ हुआ है क्या सारा? सारा कोई जवाब ना देते हुए बस उससे दूरी बना ली। कार्तिक को पता था सब उसे बुली करते, इसलिए वो कभी किसी से बात नहीं करती। उसे यही लगता है कि सभी एक जैसे हैं, पर कार्तिक ऐसा नहीं था। वो उसके करीब जा आगे कुछ कहता इससे पहले ही खूबसूरत सी लड़की रूम के अंदर आ गई। उसे देख सभी उसे ग्रिड किए तो लड़की उन पांचों को समझाने लगी कैसे क्या करना है, साथ ही सैलरी भी बता दी। फिर कुछ और बातें भी। ट्रेनिंग के दौरान 20,000 पर मंथ मिलेगा और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे इस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए हायर किया जाएगा। आप सब 10 बजे तक यहाँ आ जाने चाहिए, मुझे लेट करने वाले पसंद नहीं है। इतना कह लड़की चली गई तो फिर सभी जाने लगे। वही सारा किसी सोच में गुम थी। वो खोई खोई सी बिल्डिंग के बाहर के नज़ारे को देखी। ये कंपनी बहुत बड़ा था, साथ ही इस कंपनी को बहुत खूबसूरत बनाया गया था और गार्डन भी बेहद अट्रैक्टिव था। सारा का ध्यान सभी खिले फूल से हट उस मुरझाए फूल पर जा टिक गया। वो वहां जाते हुए उसे छू बोली, तुम भी मेरे तरह हो, मेरा जिंदगी भी मुरझाया हुआ है। वही केबिन में बैठा रेहान का फोन बजने लगा। वो अपना फोन उठा, बड़े से ग्लास विंडो के पास जा खड़ा हो बातें करने लगा। तभी उसका ध्यान सारा पर गया। वो फूल को देखे जा रही थी। तभी एक गार्ड बोला, कौन हो लड़की? सारा उस गार्ड को देख बोली, मैं इंटर्नशिप के लिए बात करने आई थी। वो हो गया, बस जा ही रही हूँ। ये सुन गार्ड गुस्से में बोला, तो जाओ यहाँ से, पर इस तरफ मत आओ। ये सुन सॉरी बोल सारा चली गई। वही कॉल पर बात कर रहा रेहान उस फोन पर बात कर रहे आदमी का बात सुनने की जगह सारा के तरफ देखे जा रहा था। वही आदमी बार बार रेहान का नाम ले रहा था, रेहान, रेहान तुम सुन भी रहे हो? तभी वो जोर से चिल्लाकर उसका नाम लिया, रेहान। सारा भी वहां से जा चुकी थी। रेहान अपने सेंस में आ बोला, क्यों चिल्ला रहे हो? आदमी अपने मन में ही बोला, किसी दिन ये मुझे पागल बना देगा। तभी वो बोल पड़ा, रात को पार्टी में आ रहे हो ना? गहरी सांस भरते हुए ही रेहान बोला, हाँ आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद रेहान ने फोन रख दिया। वही दूसरी तरफ सारा जा ही रही थी। तभी उसका फोन बजा तो वो कॉल उठा बोली, हाँ सोनाली। सोनाली अपने दबे आवाज में बोली, यार सारा, मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, क्या तू आज मेरे बदले मेरा काम कर देगी? आज एक बहुत बड़ा पार्टी है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर आज मैं नहीं जाती हूँ तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मेरे बदले तू कर ले, आज का जो पैसा मिलेगा तू रख लेना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सारा ने बस इतना ही कहा, फिर फोन रख घर जाने के लिए निकल गई। वैसे भी उसे पैसे का अभी बहुत जरूरत था, तो जहां से भी उसे पैसे मिलेगा वो वहां जा काम कर लेगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम के 7 बज गए थे। सारा को उसकी दोस्त सोनाली ने एड्रेस भी भेज दिया था, तो वो उस एड्रेस में चली गई। वहां जा उसे वेट्रेस का ड्रेस मिल गया तो वो उस ड्रेस को पहन ली। फिर मैनेजर सभी को इंस्ट्रक्शन दिया। मैनेजर बहुत खड़ूस था, किसी के एक गलती पर भी उसे बहुत सुना रहा था। पार्टी शुरू होने को था। सभी बड़े खानदान के लोग उस पार्टी में आ रहे थे। तभी काले रंग का महंगा कार एंट्रेंस गेट से तेजी से अंदर मैन एरिया के पास जा रुक गया। तभी कार से मोस्ट हैंडसम बिजनेस वर्ल्ड का किंग रेहान सिंह ओब्रॉय बाहर आया। रेहान के आते ही सभी रिपोर्टर्स उसे घेरने को थे, पर रेहान के कोल्ड नजरों से सभी डरकर अपने अपने जगह पर ही रहे, बस दूर से ही उसका तस्वीर लेने लगे। वो जैसे ही पार्टी के अंदर गया, सभी का नजर उस पर जा टिक गया। लड़कियों का दिल तो उसे देखते ही बाहर आने को था। वो जैसे ही अंदर गया, उसका कॉल करने वाला दोस्त ऋतिक धनजानी उसके पास आ उससे हाथ मिला, उसके गले से लग बोला, तेरे आते ही पार्टी में रौनक आ गया। ये सुन रेहान बस मुस्कुरा दिया। फिर दोनों साथ अंदर आ सभी बड़े बिजनेसमैन के साथ खड़े हो बातें करने लगे। तभी ऋतिक वेटर को ड्रिंक लाने बोला, तो वेटर में सारा को भेजा गया ड्रिंक लेकर। वो जल्दी किसी पार्टी में वेट्रेस का काम नहीं करती थी, जिस कारण वो थोड़ी नर्वस थी। सारा बड़े से ट्रे में ड्रिंक लिए उन सभी के पास जाने लगी।
जैसे ही वो ड्रिंक लेकर गई उसका नजर रेहान पर पड़ा, वहीं रेहान भी उसके तरफ देखा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया था। सारा को देखते ही वही सारा उसे देख घबरा सी गई थी। ऋतिक उस लड़की के तरफ देखा, फिर बोल पड़ा, खड़ी क्यों हो, रेहान को ड्रिंक सर्व करो। सारा अपने चेहरे को हाँ में हिला ट्रे आगे रेहान के तरफ बढ़ा दी, तो रेहान मुस्कुराते हुए ड्रिंक ले उसे एलिगेंट तरीके से घुमाते हुए सारा को देख ड्रिंक का पहला शिप पिया। वही सारा सभी को जल्दी से ड्रिंक दे रेहान के नजरों से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। वही ऋतिक रेहान के नजरों को सारा पर टिका देखा तो उसके पास आ बोला, खूबसूरत है, पर तुम्हारी वन नाइट स्टैंड के स्टैंडर्ड के लिए भी नहीं है। तभी ड्रिंक का घूंट लेते हुए रेहान बोला, उन सब चिप लड़कियों की तरह नहीं है ये, इसका स्टैंडर्ड उन सभी से ज्यादा है। रेहान का बात सुन ऋतिक हैरानी से उसे देखा, तभी वो बोल पड़ा, तुम्हें ये लड़की चाहिए क्या? शायद। ये सुन ऋतिक मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, तो इतना सोच क्यों रहे हो? सभी लड़कियां तो तुम पर मरती है, ये क्या चीज है? एक बार तुम इससे बात कर लो, ये तुम्हारी हो जाएगी। रेहान अपना बेइज्जती तो नहीं करा सकता था ये बोलकर कि ये लड़की उसे बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट कर चुकी है। वो अपना ड्रिंक पीते हुए बोला, ये सब जाने दो, कैसा चल रहा है सब कुछ तुम्हारा? ऋतिक अपना ड्रिंक पीते हुए बोला, तुम्हें पता ही है। दोनों बातें करने लगे पर रेहान का नजर अब भी बस सारा पर टिका हुआ था। वही सारा बहुत नर्वस थी। दूसरे तरफ से हाई हील्स पहनी लड़की सारा के सामने से पार होते हुए रेहान के तरफ आ रही थी, तभी गलती से सारा उससे जा टकराए और पूरा ड्रिंक लड़की के वाइट खूबसूरत ड्रेस में जा गिर गया। तो वो लड़की उसके तरफ गुस्से में देख बोली, यू बिच, देख कर चलना नहीं आता तुम्हें? पता भी है कितना एक्सपेंसिव है मेरा ड्रेस। इतना कह अपना हाथ उसके ऊपर उठाने ही वाली थी, तभी रेहाना उस लड़की का हाथ पकड़ गुस्से में कोल्डली देख बोला, बस ड्रिंक ही गिरा है, जितना भी अमाउंट इस ड्रेस का होगा मैं उसका दुगना तुम्हें पे कर दूंगा। सारा के आंखों में आंसू भर गया था। वही मैनेजर भी वहां आ गया, पर रेहान को बोलता सुन वो सारा को कुछ नहीं बोला, बस वही खड़ा रहा। और दूसरी तरफ सभी हैरान थे ये देखकर। आज तक रेहान किसी लड़की को प्रोटेक्ट नहीं किया था, और आज कर भी किसको रहा है? एक वेट्रेस को। वही ऋतिक, वो तो बस इस ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में ही बोला, इतना क्यूरियोसिटी आज तक किसी लड़की के लिए तुमने नहीं दिखाया है, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या खास दिख गया तुम्हें? वही दूसरी तरफ रेहान उसका हाथ छोड़ दिया तो लड़की रेहान को अपने सामने देख बोली, नहीं रेहान, इसका जरूरत नहीं है, और तुम इस लड़की के लिए ये क्यों कर रहे हो? रेहान अपने कठोर नजरों से लड़की को देखा, फिर सारा के तरफ देखा। उसके सुंदर झील जैसे आंखों में आंसू भरा हुआ था और उसके पैर में ग्लास का कांच गड़ चुका था, जिसके कारण उसके पैर से खून बहे जा रहा था। ये देख रेहान उसके पास जा बोला, तुम्हारे पैर में चोट लगा है, चलो मेरे साथ, मैं बैंडेज करवा देता हूँ। ये सुन वो झट से बोल पड़ी, नो सर, मैं ठीक हूँ, सॉरी सर। ये कह लड़की के तरफ देख बोली, सॉरी मैम। इतना कह वो जाने को थी, पर तभी रेहान उसे अपने गोद में जबरदस्ती उठा लिया। सभी रेहान को हैरानी से देखने लगे। वही सारा उससे दूर होना चाहती थी, तभी रेहान बोल पड़ा, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, और ये तुम्हारा दूसरा बार है। रेहान ने अपने शब्दों को कठोरता से कहा था, जिस कारण सारा थोड़ी डर गई और शांति से खरगोश के बच्चे की तरह उसके गोद में ही दुबक गई। रेहान उसे अंदर किसी खाली कमरे में ले जाने लगा। वही सब उसे पार्टी से दूर जाता देख लड़कियां निराश थी और लड़के हैरान। रेहान के पीछे पीछे ऋतिक भी जा चुका था। उसने अपने असिस्टेंट को फास्टेस्ट बॉक्स लाने का कह अपने दोस्त रेहान के पास चला गया। वही रेहान अंदर आ सारा को सोफे पर रख दिया, तभी ऋतिक भी आ गया तो रेहान उसके तरफ देखा ही था कि तभी ऋतिक बोल पड़ा, बस आता ही होगा। ऋतिक का बात सुन रेहान अपने जेब से रुमाल निकाल घुटनों के बल बैठ उसके पैर को जैसे ही छुआ वो झट से पीछे कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? गुस्से में उसे घूर रेहान बोला, कांच निकाल रहा हूँ, ऐसे ही रहना है क्या? ये सुन सारा अपने धीमे आवाज में बोली, मैं कर लूंगी। रेहान उसका बात इग्नोर करते हुए उसके पैर को पकड़ लिया तो सारा अपना पैर छुड़ाने का कोशिश करने लगी, तो रेहान अपने हाथ को उसके पैर में मजबूत कर उसके पैर से जैसे ही कांच का टुकड़ा निकाला, सारा कस के अपने हाथ रेहान के कंधे पर रख अपने आंखों को बंद कर दी।
जैसे ही सारा का हाथ रेहान के कंधे को छुआ, रेहान के तन बदन में आग सा लग गया। वो अपने चेहरे को उठा, सारा का दर्द से भरा चेहरा देखते हुए अपने रुमाल को उसके कटे हुए पैर में जा दबा दिया ताकि खून ज्यादा ना बाहर निकले। तभी ऋतिक का असिस्टेंट अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां आ गया, पर अंदर आते ही वो हैरान हो चुका था। वो अपने आश्चर्य से भरे नजर से उसे देखने लगा। आज से पहले रेहान को ऐसा कुछ करता उसने नहीं देखा था। उसे तो रेहान बस हॉटलेस इंसान लगता था जिसे किसी के फीलिंग्स का कोई परवाह नहीं था। उसे तो सभी के फीलिंग्स के साथ खेलने में मजा आता था। ऋतिक अपने असिस्टेंट के रिएक्शन को देख बोला, देखना बंद करो, जाओ जाकर रेहान को दो। वो झट से हाँ बोल चला गया। रेहान उसके हाथ से बॉक्स ले बैंडेज करने लगा, तभी उसका फोन बजा। तो वो जल्दी से बैंडेज कर अपना फोन बाहर निकाल कॉल उठा साइड में चला गया। उसके साइड में जाते ही ऋतिक सारा के पास जा बैठ गया तो सारा घबराते हुए उससे दूर हो बैठ गई। तभी ऋतिक उसके करीब जा उसके चेहरे को पकड़ अपने तरफ कर उसे देखने लगा, फिर उसे देखते हुए बोला, सच में कमाल की दिखती हो। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी रेहाना गुस्से में उसके कंधे पर अपना हाथ रख बस मजबूती से दबाने लगा तो ऋतिक सारा को छोड़ चिल्ला पड़ा। आह! चिल्लाने के बाद वो पीछे मुड़ देख बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा था। ये सुन रेहान उसके कंधे से हाथ हटा बोला, बाहर जाओ। ये सुन ऋतिक उठ मुंह बना अपने असिस्टेंट के साथ बाहर जाने लगा। तभी रेहान बोल पड़ा, दरवाजे को बंद करते हुए जाना। ऋतिक समझ गया था आज का रात इस लड़की के साथ ही रेहान बिताना चाहता है। उसने दरवाजा लॉक कर दिया तो सारा घबराते हुए नजर से उसे देख बोली, ये क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों बंद करने बोले। ये सुन रेहान शैतानी मुस्कान दे उसके बगल में जा बैठ बोला, बनी घबरा क्यों रही हो। इतना कह उसके शरीर के तरफ देख बोला, बनी तुम्हारा बूब्स बहुत छोटा है। ये सुन सारा अपने छाती को अपने हौंठ से ढक बोली, पर बेटा कही के तुम किसी लड़की के प्राइवेट एरिया को कैसे देख सकते हो। ये सुन उसके करीब जाते हुए रेहान बोला, लड़कियों का प्राइवेट एरिया लड़कों के देखने के लिए ही होता है बनी। ये कह उसके हाथ को उसके छाती से हटा उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। जैसे ही रेहान का होंठ सारा से मिला उसके शरीर में सुकून छा गया। उसने आज से पहले इतना सॉफ्ट होंठ किसी का नहीं चूमा था। रेहान के होंठों में जाते ही सारा का कोमल होंठ घुल सा गया था। वही सारा उसे खुद से दूर धकेलने का कोशिश किए जा रही थी तो रेहान उसके दोनों हाथ को मजबूती से पकड़ उसे और पैशनेटली चूमने लगा। वो सारा के स्तन पर हाथ रखने ही वाला था, पर फिर रेहान का फोन बजने लगा तो वो उससे दूर हो अपने होंठ पर लगे सारा के सलाइवा को पोंछ कर उठा साइड में चला गया बात करने। वही सारा अपने धीमे कदमों के साथ वहां से भाग गई। रेहान अपने फोन को रख पीछे मुड़ा तो देखा सारा नहीं है। वो गुस्से में अपने दांतों को पिसते हुए बोला, इस लड़की का हिम्मत कैसे हुआ मेरे परमिशन के बिना यहाँ से जाने का। इतना कह गुस्से में कमरे से बाहर निकल पार्टी में गया। उसे आता देख ऋतिक पूछ पड़ा, क्या हुआ, मजा नहीं आया क्या उसके साथ। ये सुन गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना कठोरता से बोला, वो भाग गई, पर कब तक रेहान सिंह ओबरॉय से दूर भाग पाएगी। ये सुन ऋतिक हैरान था, सभी इसके करीब आने के लिए मरती है और ये लड़की भाग गई। अंदर ही अंदर रेहान पर ऋतिक को हंसी भी आ रहा था, पर वो अपने हंसी को दिखा भी नहीं सकता था। रेहान के खिलाफ अगर किसी ने एक शब्द भी कह दिया तो उसका जिंदगी रेहान हेल से भी बदतर बना देता है। अगर वो हंसने जैसा बड़ा जुर्म कर दिया तो रेहान उसका जान ही ले लेगा, ये भी नहीं देखेगा कि वो उसका बचपन का अच्छा दोस्त है। तभी ऋतिक बोल पड़ा, वैसे उस लड़की के साथ क्या करोगे तुम। एक शैतानी मुस्कान रेहान के चेहरे पर छा गया। ये मुस्कान से ऋतिक भली भांति वाकिफ था। रेहान शराब का ग्लास उठा, शराब के घूंट को पीते हुए बोला, बाई हुक और बाई क्रोक उसे अपना बनाकर रहूंगा। ये कह वो ड्रिंक का ग्लास रख मैनेजर को अपने पास बुला बताने लगा उसे सारा के साथ क्या करना है। वही दूसरी तरफ सारा रात के अंधेरे में रफ्तार से आ जा रहे गाड़ियों के बीचों बीच बस चले जा रही थी। एक तो उसे पैसे का इतना जरूरत था, ऊपर से आज जो हुआ उसके वजह से उसे पैसे नहीं मिले, और तो और सबसे बड़ा टेंशन सारा के लिए ये था कि कहीं उसके कारण उसकी दोस्त का नौकरी ना चला जाए। सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गई।
वही सारा की दोस्त सोनाली जो तबीयत खराब के वजह से अब तक बेड पर पड़ी थी, तभी उसका फोन बजा तो वो अपना फोन उठा कॉलर आईडी पर अपने मैनेजर का फोन आता देख कॉल पिक कर ली। तभी मैनेजर उस पर चिल्लाते हुए बोला, किस बेवकूफ लड़की को अपनी जगह भेजी थी तुम? उसके कारण रेहान सर ऑफेंड हो गए हैं। आज के बाद तुम्हें काम पर आने का कोई जरूरत नहीं है। चिल्लाकर अपने बात को कहने के बाद मैनेजर ने कॉल कट कर दिया। उसका काम ना छूटे इसलिए ही तो सोनाली अपने जगह अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा को भेजी थी। सोनाली सारा को कॉल लगाई। सारा अपने कमरे में बैठी सोच में खोई हुई थी। उसका फोन बजा तो अपना फोन निकाल वो बिना नाम देखे कॉल उठा अपने धीमे आवाज में बोली, हेलो। तभी बिना हाय हेलो बोले सोनाली पूछने लगी, सारा तूने ऐसा क्या कर दिया रेहान सर के साथ जो वो ऑफेंड हो मेरी नौकरी छीन लिए? तुझे तो पता ही है सारा मेरा कोई नहीं है, अगर ये जॉब छूट गया तो मैं क्या करूंगी? सारा को पता ही था ये सब होगा। सारा के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अपने इमोशन को छुपाने का कोशिश करते हुए बोली, सॉरी सोनाली। सारा के आवाज को सुन सोनाली समझ गई कुछ तो बहुत बुरा हुआ है तो वो पूछ पड़ी तभी अपने आंसू पोंछ, सारा जब से रेहान से टकराई थी वहां से लेकर आज तक जो जो हुआ सारा सब बता दी। तो सोनाली बोल पड़ी, यार रेहान सर तुझे पसंद करते हैं क्या? ये सुन सारा कठोरता से बोली, नहीं यार, तू क्या रेहान सिंह ओब्रॉय के बारे में जानती नहीं है? ही इज अ विमेनाइजर। ये सुन गहरी सांस ले सोनाली बोली, आई डोंट केयर वो क्या है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। परफेक्ट लुक, रिच, पॉपुलर, हिज माई ड्रीम मैन। ये सुन अफसोस से सारा अपना सिर हिला बोली, तुम्हारे ड्रीम मैन के वजह से ही ये सब हो रहा है। सारा के ये कहने से सोनाली को अपने जॉब छूटने का बात याद आ गया। वो रोते हुए आवाज में बोली, अब मुझे जॉब कहाँ मिलेगा? ये कह वो रोने लगी। तो सारा उसे बोल पड़ी, यार मेरे कारण तेरा जॉब गया है, मैं कुछ करके देखती हूँ। जब सारा ने ये कहा तो सोनाली बोल पड़ी, मुझे पता है तू लड़का है इसलिए तुझे रेहान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसमें तेरा कोई गलती नहीं है और जब हम दोनों ही सिर्फ बात कर रहे हो तो तू मुझसे लड़का बन बात कर सकता है। इतना कह बाय बोल सोनाली फोन रख दी। सोनाली और वो बचपन के दोस्त थे। सोनाली को भी सारा का सच्चाई तब पता चला था जब वो दोनों 9th क्लास में थे। जब सारा ने बायो का चैप्टर पढ़ा था तो वो बाथरूम जा अपना प्राइवेट एरिया को देखते हुए सोच रही थी। तभी सोनाली बाथरूम आ उसे आवाज दी तो सारा दरवाजा थोड़ा खोलते हुए पूछी, क्या मैं तुम्हारा प्राइवेट एरिया देख सकती हूँ? ये सुन सोनाली हैरान थी। तभी सारा उसे अंदर आने का बोल दरवाजा बंद कर सब बताए। ये सुन सोनाली हैरान थी। उसने अपना प्राइवेट पार्ट तो नहीं शो किया पर उसका क्या है वो डिस्कशन जरूर की। फिर दोनों बाथरूम से बाहर जा स्कूल छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर गई। फिर सारा इस बारे में पूछी तो उसकी माँ ने बस उसे ऐसे ही लड़की बनकर रहने का बोल दिया, साथ ही कसम भी दे दिया। उसके बाद सारा और सारा की दोस्त सोनाली इस सच को कभी किसी के सामने नहीं आने दी। सोनाली को भी जब सारा का सच पता चला था तो वो हैरान जरूर थी पर वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ी, हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर उसे प्रोटेक्ट भी करती रहती। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। अगला दिन हो चुका था। सारा उठ तैयार हो कंपनी जाने के लिए निकल गई। आज से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था पर ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी उसे रेहान से मिलना था। कुछ भी हो जाए सारा अपने वजह से अपनी दोस्त के साथ बुरा तो नहीं होने देगी। कुछ वक्त के बाद सारा रेहान के कंपनी पहुंच गई। कंपनी के अंदर जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट से रेहान के केबिन का पूछी पर उसके केबिन जाना किसी को अलाउ नहीं था। वो सोचने लगी कैसे वो मिले। वही दूसरी तरफ ट्रेनिंग स्टार्ट होने का वक्त हो चुका था पर सारा ट्रेनिंग रूम अब तक नहीं पहुंची थी। ये देख निमरत गुस्से में बोल पड़ी, मैंने अच्छे से समझाया था मुझे लेट करने वाले लोग पसंद नहीं है। इतना कह वो सारा का और इंतजार किए बिना ही ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी। वही रेहान के केबिन को सारा सभी के नजरों से छिपते छिपाते ढूंढने लगी। वो सीढ़ियों से ही हर फ्लोर जा जाकर सभी केबिन के दरवाजे पर नाम पढ़ रही थी। बिल्डिंग इतना बड़ा था कि आधा भी पूरा नहीं हुआ था पर सारा पूरी तरह से थक चुकी थी। आखिर में वो एलिवेटर में जा सबसे ऊपर फ्लो का बटन दबाए। इस फ्लो के बटन को रेड कलर से बनाया गया था, मतलब उस फ्लो में कोई नहीं जा सकता था पर सारा चली गई। एलिवेटर जैसे रुका सारा बाहर निकल रेहान के केबिन को ढूंढी, आखिर में उसे मिल ही गया।
वो इतनी ज्यादा खुश हुई केबिन को देख वो बिना परमिशन मांगे दरवाजे को खोल दी, तो देखी खूबसूरत सी लड़की उसके पीछे खड़ी हो अपने हाथ को रेहान के शर्ट के अंदर कर अपने हाथ को फेरते हुए उसे सिड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। वही सारा के दरवाजा खोलने से रेहान और उस लड़की दोनों का ध्यान सारा पर गया। सारा को देख रेहान उसके तरफ देखने लगा और वो लड़की अपने हाथ को उसके शर्ट से बाहर कर खड़ा हो सारा की तरफ जाने को थी, पर सारा उसे लड़की के साथ देख भागने को थी। तभी रेहान अपने कोल्ड डरा देने वाले आवाज में बोला, जहां हो वहीं खड़ी रहो। इतना कह उस केबिन में मौजूद लड़की को जाने का इशारा कर दिया तो वो लड़की गुस्से में सारा को देखी फिर केबिन से बाहर जाने लगी। वही रेहान सारा के पास जा उसका हाथ मजबूती से पकड़ उसे अपने साथ अंदर लाते हुए केबिन का दरवाजा लॉक कर दिया और सारा को अपने चेयर पर धकेल अपने दोनों हाथ चेयर के हैंडल पर रख अपने कठोर आवाज में बोला, तुम बार बार मुझसे दूर भागती हो तो मुझे तुम्हें पाने का क्यूरोसिटी बढ़ता जाता है। तभी सारा अपने हकलाते हुए आवाज में बोली, आप जिसके साथ चाहे सो सकते हैं, फिर मैं क्यों क्यों आप मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हैं। ये सुन रेहान के होंठों पर कठोर मुस्कान छा गया। वो उसके और करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, पता नहीं क्यों पर मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुन एक पल के लिए सारा ठान ली कि वो उसे सच बता देगी कि वो लड़की नहीं लड़का है, पर उसे अपनी माँ का कसम याद आ गया तो वो शांत रह गई। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।